तो आज फिर लेके आए हैं। आगे आपको बताते हैं जो ये cos C cos B cos A का जो फार्मूला आया था a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ac, इतना तो जानते हैं। अब देखिए cos B है तो a स्क्वायर प्लस cos C है तो cos B यहाँ कर दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत कौन है। यहाँ cos C कर दीजिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac, ये होता है तो कैसे होता है, क्या चीज बोले, कैसे कैसे होता है। तो कैसे होता है इसके बारे में आगे बता रहे हैं, क्या चीज बता रहे हैं। उससे पहले आप देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर, ये कहलाता था एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल कहलाता था, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो कहलाता था ये कैसे कहलाता था। उससे पहले आप यहाँ देखिएगा, यहाँ बताए थे 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, यहाँ है ये पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में, निगेटिव है। तो cos थीटा जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थी चतुर्थांश होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos जो होता है पॉजिटिव, cos नहीं जो त्रिकोणीय पार्ट है वो ऑल पॉजिटिव होता है। तो cos भी पॉजिटिव हुआ, तो cos पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब कहने का है जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है तो क्या एस भी होता है। अब देखना है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखिएगा, इसको हम तो इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो क्या अगर धनात्मक है, क्या चीज बोले, धनात्मक है तो cos यहाँ धनात्मक हो जाएगा। आप समझिएगा इसमें धनात्मक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जीरो से क्या चीज है, बड़ा है, जीरो से क्या चीज है, बड़ा है ना जी, जीरो से बड़ा है, धनात्मक है। तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इधर हो जाएगा सी स्क्वायर, क्या ये एक्यूट एंगल कहला गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहला गया। इसी तरह से आगे देखिएगा, अगर इसी पे देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत, ये तो एक्यूट एंगल समझ गए। अब इसके बारे में अब देखिएगा ए स्क्वायर यदि 90 डिग्री के बराबर है, क्या चीज है, 90 डिग्री के बराबर है, तो 90 डिग्री के बराबर है तो भी धनात्मक होगा। तो क्या 90 डिग्री cos 90 का मान तो 0 होता है, तो ऐसे ही तो 0 के मान 0 हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0 होगा, इतना कोई दिक्कत। तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या ये राइट एंगल हो गया, कौन सा एंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इतना में तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा अगर ई है, आगे चल के देखिएगा यदि 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो तो क्या ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, क्या चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। तो क्या ये 0 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, तो 90 से बड़ा तो क्या ये बड़ा होगा, 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, इतना तो समझ रहे हैं, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, दिक्कत है, इतना समझ गए, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिएगा यहाँ एकदम सिंपल से लिख देते हैं, कहने का मतलब हुआ यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, क्या चीज है, सी स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख के इसको सी स्क्वायर 90 से छोटा कोण लेना है, क्या चीज लेना है, 90 से छोटा, इस पे बैठाना है, क्या चीज, इस पे। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर तो 90 के बराबर, 90 के बराबर, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 90 से बड़ा, सब इस पे चेक करना है, क्या चीज बोले, सब इस पे बैठा के देखिएगा तो सिंपल से आ जाएगा, इसमें आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिएगा ये जो बता रहे हैं कि फार्मूला आता है तो कैसे आता है। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज का फिगर ड्रॉ कीजिए, सबसे पहले एक त्रिभुज का फिगर ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले देखिए ये जो फार्मूला आता है, सबसे पहले ये वो cos b वाला फार्मूला हम सिद्ध कर देते हैं। कौन सा, cos b वाला फार्मूला कैसे सिद्ध होता है, इसके ये वो सिद्ध करेंगे, बाकी आप देखिएगा खुद से ट्राई करके। जैसे में ए बी सी कोई त्रिभुज है, क्या चीज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। अब देखना है ए बी सी त्रिभुज है, एक ठो एल्टीट्यूड डालें, लंब केंद्र डालें, यानी लंब डालें, कोई दिक्कत इतना प्रकार के।
अब देखिए इसकी भुजा तो सी कहलाया, इसकी भुजा बी कहलाया, ये तो पूरा ए हो गया। क्या चीज हो गया? ये ए हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ डी एक लंब केंद्र है, इतना दिक्कत। अब देखना है ये जो है इसको यदि हम एक से मानते हैं तो ये दोनों अनुपात में बढ़ जाता है। क्या चीज? दो अनुपात में बढ़ जाता है। तो क्या ये a माइनस एक्स हो जाएगा? इतना कोई दिक्कत? यदि हम इसको एक्स मानते हैं कि a माइनस तो एक्स हो जाएगा। अब देखिए यदि a माइनस एक्स हो जाता है तो क्या आप इसको h मानो कि ये हाइट है, h मानते हैं। अब देखना है त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए डी बी में आप ए बी डी में ध्यान से देखिएगा, आपको एक चीज नजर आता होगा कि ए बी डी क्या इस समकोण त्रिभुज आपको नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ जो लंब होता है ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का बनाता है? जो एल्टीट्यूड आता है वो कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री। सब आगे चल के त्रिभुज में ही बताएंगे। अब देखिए ये जो फॉर्मूला के लिए सिर्फ बता रहे, ये जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो क्या ये आपको कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये सॉरी ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत? यदि इतना हो रहा है तो क्या एक फॉर्मूला तो जानते होते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटा बराबर कर्ण के स्क्वायर। क्या चीज? यानी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। इतना तो आप तो जानते होंगे, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा तो क्या ये कर्ण है तो क्या सी स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इतना में दिक्कत? एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर देखिएगा ये पाइथागोरस परिमेय से, क्या चीज से? पाइथागोरस है जी, पाइथागोरस परिमेय से आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर बराबर। तो क्या एच स्क्वायर बराबर आप सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। इतना में आपको कोई दिक्कत है? इतना में आपको दिक्कत है? एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस परिमेय, यानी एच स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर माइनस इसका, क्योंकि दो एक चीज बताए थे, दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, वो पाइथागोरस परिमेय कहलाता है। आगे देखिएगा, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ डायरेक्ट आप एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। क्या चीज कीजिए? समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। कोई दिक्कत? अब देखिएगा त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी सॉरी ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में आप समझिएगा, त्रिभुज ए डी सी में, वो तो त्रिभुज था ए डी बी, ये त्रिभुज ए डी सी में आप समझिएगा, जिसमें एच स्क्वायर तो सबसे पहले एच स्क्वायर इसको भी लिख, इसमें क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस समीकरण सेकेंड है। क्या चीज है? इस समीकरण सेकेंड माने। इतना में दिक्कत? इतना में कोई प्रॉब्लम है? ये समीकरण सेकेंड है। फिलहाल देखिएगा ये समीकरण सेकेंड हो गया तो दोनों को एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी लेफ्ट हैंड साइड आर एच एस का मतलब राइट हैंड साइड, ये दोनों है तो दोनों का एल एच एस बराबर है। तो क्या आर एच एस बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से कॉस का फार्मूला सीध रहा है, जो कॉस बी का फार्मूला जो लिखे हैं ये बता रहे हैं। अब देखें एच स्क्वायर दोनों एल एच एस से बराबर है तो आर एच एस भी आपस में बराबर होता है। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? इतना रहने दीजिए, इतना में कोई दिक्कत? अब देखिएगा सी स्क्वायर, इतना समझिएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, इसको तोड़िए देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? इतना इतना नहीं दिक्कत है। अब देखिएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2ax फिर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिएगा यहाँ गौर से देखिएगा, एकदम ये तो कैलकुलेशन है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर ये वाला हो गया प्लस में टेढ़ा आके माइनस में सजा के लिख दिए। यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है, सॉरी माइनस 2ab तो यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस 2a प्लस, यहाँ क्या 2ax लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ गौर कीजिएगा, आप लोग जानते हैं पाइथागोरस परिमेय से कि त्रिभुज
ए डी बी में देखिएगा, यहाँ देखिए ए डी बी में देखिएगा कॉस बी निकालते हैं, जैसे हम कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच, इतना तो जानते हैं। तो देखिए कॉस अगर बी लेते हैं, क्या इसका लेते हैं, अधिक कॉस बी लेते हैं, तो बी बटा एच, बी कौन है एक्स है, कोई दिक्कत, एच कौन है सी है, एच कौन है सी है ना जी। तो यहाँ क्या इसको लिख सकते हैं कॉस बी बराबर एक्स लिख सकते हैं, इतना में कोई दिक्कत, ये लिख सकते हैं कैसे, कॉस बी है तो कॉस थीटा के सामने वाली भुजा कॉस बी है, तो कॉस बी के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब कहलाती है, कॉस सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। तो यहाँ देखना सी कॉस बी बराबर एक्स तो लिख सकते हैं। अब यहाँ समझना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या 2a गुने एक्स की जगह सी कॉस बी कर सकते हैं, इतना में कोई दिक्कत। अब देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2a, सी को भी यहाँ ले चलाइए, क्या कॉस बी आ गया, यही तो आप सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत आगे कल बताएंगे। धन्यवाद।